क्या आपको भी मेरे छोटे भाई की तरह टैक्स के इन 3 वर्ड्स एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिबेट में हमेशा कंफ्यूजन होता है? तो आज से नहीं होगा। बस ये वीडियो एंड तक देख ले। A few moments मान ले later. तुझे 1000 रुपए एज अ पॉकेट मनी मिले थे, पर पापा तुझसे गुस्सा हो गए और बोले, आजा बेटा, आज तेरे पॉकेट मनी का हिसाब लूंगा और अगर तूने 500 से ज्यादा सेव कर लिए तो तुझे उनमें से कुछ वापस करने होंगे। तो ऐसे समझते हैं हम। पहला, टैक्स एग्जेम्पशन। लंच ब्रेक में तूने बाहर 200 का कुछ खरीद के खा लिया, पर ये तो बेसिक नीड था और खर्च भी हो गए, तो इसको पॉकेट मनी में कंसिडर ही नहीं करते और पहले ही माइनस कर देते हैं। टैक्स पेयर के केस में एचआरए, इनकम आया राम तो कुछ पोर्शन हाउस रेंट में गया राम, तो इस पर टैक्स ही नहीं लगता। दूसरा, डिडक्शन। अब मान ले तूने 500 का कुछ स्टेशनरी आइटम खरीद लिया, पर वो बहुत जरूरी था तेरे लिए और ये बात पापा को भी पता है, तो वो बोले चलो इसको भी पहले ही माइनस कर लो। टैक्स पेयर्स के केस में जैसे पीपीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम और भी कुछ जरूरी सेविंग्स जो एटीसी डिडक्शन में आते हैं। तीसरा और लास्ट, टैक्स रिबेट। अब तुम्हें 1000 रुपए मिले थे, 200 तो काउंट ही नहीं हुए क्योंकि वो बेसिक्स थे, तो तेरा पॉकेट मनी ही अब 800 कंसिडर होता है, जिसमें 500 का तूने स्टेशनरी ले लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बचे तेरे पास 300 रुपए। अब पापा को लगा अरे रे रे, बच्चे के पास तो बस 300 ही बचे, कम से कम 500 बचता तब तो कुछ वापस लेते, तो उन्होंने तुझे माफ कर दिया और कुछ वापस नहीं लिया। ये हुआ रिबेट। जैसे टैक्स पेयर्स को अप टू सर्टेन इनकम लिमिट जीरो टैक्स लगता है। इन शॉर्ट, एग्जेम्पशन शुरू से फ्री, डिडक्शन पहले घटाओ, रिबेट आखिरी में माफ। दैट्स इट। आप लोग को भी अगर ये सब पहली बार समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो आज टैक्स की लाइट जल गई।